नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए आज की क्लास में हम जानेंगे रोग किस जीवाणु, विषाणु या फिर प्रोटोजोआ, इनसे कौन कौन से रोग होते हैं। ये पेपर में जरूर आते हैं, स्टैटिक जीके में, और 1 या 2 नंबर के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो ये जो रोग हैं इनको आपको डेली पढ़ना है। डेली पढ़ेंगे आप तो उससे क्या होगा, ये आपको एकदम रट जाएंगे। जब तक ये आप रटेंगे नहीं, इनको डेली नहीं पढ़ेंगे, आप इनको भूलते रहेंगे। तो आपको ये ABCD की तरह रट लेने हैं, तभी आपको ये याद हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सीधे सीधे हैं। जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? हैजा, निमोनिया, ठीक है, डिप्थीरिया, गोनोरिया, क्षय रोग जिसे TB भी कह देते हैं, और कोढ़, टिटनेस, टाइफाइड, प्लेग, काली खांसी, सूजाग, सिफिलिस। तो ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं और इनमें से ही पूछा जाएगा। ज़्यादा और भी रोग हैं कुछ, लेकिन वो नहीं पूछे जाते। जो पेपर में आते हैं ज़्यादातर वो यही होते हैं। इसमें सीधा ये पूछा जाएगा कि कोढ़ किससे होता है? जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से। ठीक है, टिटनेस किससे होता है? विषाणु से। टिटनेस में बहुत लोग वायरस लगा के आते हैं, ठीक है, तो वो गलत है। तो टिटनेस आपको याद रखना है, जीवाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, अब देखते हैं विषाणु मतलब वायरस से होने वाले रोग। इसमें आपके छोटी माता, ठीक है, खसरा, पोलियो और रेबीज, चेचक, जननांग, हर्पिस, एड्स, ये हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, कोविड-19, ये वायरस से अभी तो ये तो सबको ही पता होगा। ये जितना जैसे डेंगू है, ये भी वायरस से होता है। अब डेंगू का इलाज क्या है कि डेंगू में पैरासीटामोल काम करती है और पानी पीते रहना चाहिए। पानी की कमी हो जाती है, भूख भी नहीं लगती। और लोग बता देते हैं पपीता का रस या पपीते के पत्ते खाएं और बकरी का दूध, ये बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। केवल पैरासीटामोल कोई खाता रहे सुबह शाम जब बुखार आए, और पानी पीता रहे, उसमें एनर्जी ड्रिंक हैं वो पीता रहे, जूस पीता रहे। तो डेंगू अपने आप, डेंगू की जो एज होती है 3 से 4 दिन तक होती है। इतने में ही वो प्लेटलेट्स गिरती जाती हैं। उनको कंट्रोल करना है। 4-5 दिन तक यदि आप ठीक रहे, बिल्कुल पैरासीटामोल और पानी पीते रहे, जूस पीते रहे, तो डेंगू अपने आप ठीक हो जाए। उसी तरह कोविड-19 है, ये भी बहुत छोटी बीमारी है। इसको लोगों ने डर की वजह से, पैसा कमाने की वजह से बहुत बड़ा बना दिया। ये बहुत छोटी है, डेंगू से भी छोटी है। इसमें आपको कुछ नहीं करना। इसमें भी आपको बुखार आए तो पैरासीटामोल ले लें और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें लेनी होती हैं। ठीक है, तो इसमें भी कोई भी ऐसी बात नहीं थी, बढ़ा चढ़ा के बता दिया गया। एक है आपका जेनाइटल हर्पिस, ठीक है, एक है गलसुआ। ये सभी विषाणु से मतलब वायरस से होने वाले रोग थे। और अब देखते हैं आगे देखिए प्रोटोजोआ से होने वाले रोग ये कौन कौन से होते हैं। मलेरिया और अमीबिएसिस, काला आजार, पायरिया, सोने की बीमारी, ये सभी रोग मतलब जो भी हैं वो प्रोटोजोआ से होने वाले हैं। मलेरिया को लोग ये सोचते हैं जीवाणु से होता है, तो इसी में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डेंगू और मलेरिया अलग अलग होते हैं। डेंगू जो होता है वो वायरस से होता है, मतलब विषाणु से, और जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ से होता है, मच्छर के काटने से होता है। लेकिन जो मतलब एक तरीके का जो कीटाणु होता है, मतलब जिससे मलेरिया होता है, उसे प्रोटोजोआ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कवक से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। एथलीट फुट, हाथी का पैर भी कहते हैं, इससे पैर मोटे मोटे हो जाते हैं। एक है खाज और दाद खाज, ये आपको पता ही होगा। तो ये कवक से होने वाले रोग हैं। ठीक है, तो ये क्लास आपको रटनी है, एकदम डेली पढ़ना है इसको। 3-4 दिन यदि सुबह शाम इसको आप पढ़ेंगे तो आपको ये क्लास अपने आप याद हो जाएंगे। और इसीलिए छोटी सी क्लास है, आराम से आप चला के भी याद कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।